हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गगन IT सपोर्ट में। एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के बीच NSDL पेमेंट बैंक के रिगार्डिंग CSP से जुड़ी जानकारियों पे बात करने के लिए। एक बार मैं फिर से आप लोगों को एक नई खुशखबरी देना चाहता हूं, जो आपको वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा है। जो NSDL की CSP लेना चाहते हैं उनके लिए भी मैं एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर के आया हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो और नए नए ऑफर लेकर के आते रहता हूं, चाहे वो NSDL बैंक का हो या IT सपोर्ट से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रॉब्लम का हो। जो भी नया नया गाइडलाइन आते रहता है वो मैं हर एक तरह की वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि NSDL पेमेंट बैंक का जो CSP लेना चाहते हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि NSDL पेमेंट बैंक की CSP जो बहुत स्टेट के बहुत से डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रहा था, अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिलना चालू हो गया है। अगर आप पहले से हमसे बात किए थे किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप से या फ़ोन से, तो आप हमसे दोबारा फ़ोन या व्हाट्सएप के थ्रू CSP ले सकते हैं। आप मेरे जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें, हम आपसे संपर्क करके सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट कर देंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग आपको डायरेक्ट NSDL से ही CSP दिलवाते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी या कोई भी पोर्टल नहीं होता है, इसीलिए आपको फ्रॉड होने की या जो आपको कभी कभी शंका होता है जो हाँ मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, CSP के नाम पर मैं हमसे पैसा ले लिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका जो भी ब्रांच का एफिलिएशन का फीस होगा वो आपको अपने अकाउंट में ही रखना होता है। जब आपका ब्रांच एफिलिएट होने लगता है तभी वो पैसा कटता है। अगर ब्रांच आपका एफिलिएट नहीं होगा किसी भी कारणवश, तो आपके अकाउंट में पैसा रहेगा, आप चाहे तो कभी भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप एक अकाउंट ओपनिंग पे किस तरह से अधिक लाभ कमा सकते हैं। एक अकाउंट ओपनिंग पे अगर आपने अपना दिमाग लगाया तो 200 से 250 रुपये तक आपको बिना एक पैसे भी खर्च किए हुए कमा सकते हैं। NSDL में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप जो CSP खोलते हैं तो उसमें आपका एक करेंट अकाउंट होता है, और उससे भी बड़ी चीज़ क्या है कि आपका एक सेविंग अकाउंट खोलने पे आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होता है। जो भी उसका चार्ज होता है अकाउंट ओपनिंग का, वो कस्टमर को अपने अकाउंट में डालना होता है और वहीं से बैंक उसका चार्ज काटती है। एक अकाउंट ओपनिंग पे आपको 25 रुपये का कमीशन मिलता है, और बाद बाकी आप जितना दिमाग लगाएंगे उतना पैसा कमा पाएंगे। वो कैसे कमाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप कस्टमर का जैसे ही अकाउंट खोलेंगे उसका इंस्टेंटली डेबिट कार्ड वगैरह वर्चुअल डेबिट कार्ड तुरंत दिखा देता है, तो आप उनका गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम ये सब बना दीजिए। ये सब बनाने के लिए आप अपने रेफरल कोड का यूज़ कीजिए, और लगभग कंपनियाँ 100 रुपये का कैशबैक आपको देती है। जैसे ही आप एक रेफरल करेंगे आपको 100 रुपये का कैशबैक आ जाएगा। मिनिमम आपको 25 रुपये का इनकम होगा एक अकाउंट ओपनिंग पे, और मैक्सिमम 400-500 जितना आप दिमाग लगाएंगे, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। बस आपको अपना दिमाग लगाना है किस तरह से पैसा आना है, उसमें भी वो भी बिना 1 रुपये इन्वेस्ट किए हुए। बस दिमाग का एक खेला है सारा, आपको जितना दिमाग लगाएंगे उतना पैसा आएगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं कि CSP लेने का प्रोसेस क्या है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं NSDL पेमेंट बैंक है क्या, और इसमें किस तरह का हम लोग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर को। जो आप अकाउंट खोल के देंगे तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट फैसिलिटी मिलेगी। ये जो आप देख रहे हैं NSDLbank.com, ये NSDL की ऑफिशियल साइट है। ये भी आप खोलेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले जो NSDL का अकाउंट होता है वो जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट होता है, वो NSDL GP करके ऐप होता है, उसके थ्रू वो एक्सेस होता है। इसमें आपको इंस्टेंटली फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल जाएगा। आप कहीं भी किसी को भी पैसा भेज सकते हैं और मंगा सकते हैं, IMPS के थ्रू, नेफ्ट के थ्रू, UPI के थ्रू, जैसे भी हो। 2-3 मीडियम आपके पास रहेगा, ईजीली, बहुत ही ईजी है वो यूज़ करना। इसके अलावा आप बिल वगैरह पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, अपना सारा काम कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सब बहुत ही ईजी है। इसमें आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड दिख जाता है, जो भी काम करने के लिए बहुत ही ईजी होता है। आपको रुपे कार्ड और वीज़ा कार्ड दोनों का ऑप्शन है। अगर आप फिजिकल कार्ड मंगाना चाहते हैं तो वीज़ा कार्ड मिलेगा, अगर वर्चुअल कार्ड यूज़ करना चाहते हैं आपको रुपे कार्ड मिलेगा। अगर इससे रिलेटेड किन्हीं भी हमारे CSP संचालकों को कोई प्रॉब्लम है, जिनका वीज़ा कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है या कोई भी इस तरह का इशू आ रहा है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अकाउंट का जो भी सारा ऑप्शन है वो सारा कुछ दिख जाएगा। रिचार्ज वगैरह, मोबाइल डाटा कार्ड, DTH सारा कुछ दिख जाएगा। इससे आप चाहे तो बहुत ही ईजी वे में
डिजिटल बैंकिंग के लिए आप काम कर सकते हैं। NSDL के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक ऑथराइज भारत सरकार के अंदर में काम करने वाली संस्था है और इस आज के डेट में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। जो हमारे बंधु इस लाइन में काम कर रहे होंगे उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता होगा जो NSDL क्या चीज़ है। इसके अलावा नीचे में आपको नीचे की तरफ सबसे नीचे में आपको कस्टमर केयर का मेल ID, मोबाइल नंबर और इसका ये ब्रांच का दिख जाएगा। NSDL का जो एक हम लोग सेविंग अकाउंट खोल के देते हैं तो उनमें क्या क्या फीचर मिलता है इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो भी हमारे CSP संचालक बंधु हैं ये जो CSP लेना चाहते हैं तो ये हम लोग सबसे पहले आप दिमाग में ये सेट कर लीजिए जो हम लोग ये आपको डायरेक्ट NSDL से ही देते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी या पोर्टल नहीं होती है। तो जो NSDL का चार्ज का स्लैब होगा, जो चार्जेस लगते होंगे वही आपको लगेंगे। थर्ड पार्टी पोर्टल में क्या होता है कि आपको चार्ज कुछ रहता है और वो लोग 2 गुना 3 गुना वसूलते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को जो भी जेन्युइन चार्ज लगेगा जो NSDL ने फिक्स किया हुआ है बस वही चार्ज आपको लगेगा। इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। अगर किसी का अकाउंट खुल गया है और उनके अकाउंट से चार्ज कट भी रहा है एक्स्ट्रा तो वो 1 से 2 दिन में रिफंड आ जाता है। ठीक, तो इसीलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर कोई आपको बोलते भी हैं जो NSDL का बैंक सही से नहीं काम कर रहा है या अच्छा नहीं है तो आप खुद से एक बार चला करके तभी, या जो आपके क्लोज रिलेटिव है उनका आप चेक कर लीजिए चला हुआ, तभी आप मतलब ट्रस्ट कीजिए। लेकिन किसी के बात में मतलब आजकल बहुत सारे ऐसे आदमी मिलेंगे जो आपको झूठ मूठ कुछ भी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, उनके बातों पे जरा सा भी यकीन नहीं करना है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये NSDL की सरकारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है। इस पर आपको प्रोडक्ट्स के अंदर में आपको सेविंग अकाउंट में जो भी आया है आपको सारी डिटेल दिख जाएगी। तो मैं यहाँ सेविंग अकाउंट करके है इसका एक फीचर वो मैं खोल लेता हूँ और देखता हूँ इसमें क्या क्या मुझे बेनिफिट मिलती है। यहाँ पे मैं सेविंग अकाउंट में एडवांटेज सेविंग अकाउंट करके है ये खोल लेता हूँ। यहाँ पे मुझे सारी डिटेल मिल जाती है। जिफी सेविंग अकाउंट इज 100% डिजिटल जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट दैट कम विद द होस्ट ऑफ फीचर एंड बेनिफिट। यू कैन ओपन दिस अकाउंट जिफी विद इन अ फ्यू मिनट्स यूजिंग योर आधार एंड पैन नंबर। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो अकाउंट होता है ये हमारे CSP बंधु जो भी संचालक हैं वो आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों इसमें मैंडेटरी है, वो दोनों लगेंगे ही। बस ये दोनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए, आपका आसानी से खुल जाएगा। ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट होता है जिसमें कोई भी मंथली जो आपका मंथली बैलेंस रखना होता है वो कुछ भी नहीं रखना है, वो जीरो है। अगर आपके पास पैसा है अकाउंट में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं। आजकल दूसरे बैंकों में क्या है कि अगर मेंटेन आपने नहीं रखा तो वो आपको चार्ज काटने लगते हैं। इसके अलावा आपको इसमें फ्री वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा। इसमें इस अकाउंट में आपको जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा। आप चाहे तो उसे UPI वगैरह बना सकते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। इस चार्ज का आपको कोई भी एनुअल चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आप अपने अकाउंट में पैसा रखते हैं तो 5% पर एनम के हिसाब से आपको इसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर इसमें आपके पास पैसा है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहे तो आप अपने अकाउंट में छोड़ दीजिए, आपको 5% के रेट से आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। उसके बाद है इसमें बता रहा है इंस्टेंट अकाउंट एक्टिवेशन। सबसे बड़ी बात क्या है, आज के डेट में आपके पास कस्टमर जो भी आते हैं उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। वो बोलते हैं जो मुझे 5 मिनट में अकाउंट चालू करके दीजिए, मुझे फ़ोन पे बनाना है, गूगल पे बनाना है, या पैसे भेजने हैं या पैसे मंगवाने हैं। तो उन लोगों के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इस तरह के कस्टमर के लिए आप उनका तुरंत अकाउंट खोल के दीजिए और तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा है इसमें बैंकिंग ऑन मोबाइल 24/7। और इसका जो आप NSDL पेमेंट बैंक की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये 24/7 में ऑपरेशनल है हमेशा ही, मतलब इसका कभी कभार ही सर्वर डाउन होता है ना के बराबर। तो आपको कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अलावा कुछ इसमें रूल रेगुलेशन दी हुई हैं, अगर आप चाहें तो इस तरह से सारा कुछ ये पढ़ लेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। जो भी हमारे बंधु NSDL में जुड़ना चाहते हैं उन लोगों को क्या क्या सर्विसेज मिलेगी मैं एक बार वो रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें आप जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इंस्टेंट उनको पासबुक भी दे सकते हैं। इंस्टेंटली उनको ATM कार्ड भी इशू हो जाता है, तो आप उन्हें चाहें तो सारा कुछ फ़ोन पे, गूगल पे, UPI वगैरह चालू करके दे सकते हैं उनको, और वर्चुअल कार्ड उन्हें तुरंत दिख भी जाता है। इसके अलावा आप उनसे किसी भी बैंक का बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी भी बैंक में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, किसी भी बैंक का कैश विड्रॉ कर सकते हैं। कैश विड्रॉ के लिए आप NSDL और AEPS दोनों का ऑप्शन है। AEPS में आपको
अच्छा खासा कमीशन भी मिलता है। इसके अलावा आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिचार्जेस वगैरह कर सकते हैं, बिल पेमेंट है, इंश्योरेंस वगैरह है। इसके अलावा NSDL में 2-3 प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं, किसी भी टाइम में स्टार्ट हो जाएगा। NSDL की मैं खुशखबरी बहुत ही जल्द आप लोगों को दूंगा, आप लोग हमसे जुड़े रहें। तो NSDL में दो की शुरुआत करने जा रही है कुछ स्टेट में तो हो गया है और कुछ स्टेट में स्टार्ट करने जा रही है। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको आधार कार्ड मिलने में ज़्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि है क्या कि इसका जो भी मतलब पहले से हमारे ऑपरेटर या BC पॉइंट काम कर रहे होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें पहले दी जाएगी। बस आपके पास आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये आपके पास होना चाहिए। तो इसमें इस तरह के अगर आप आधार पंजीकरण का आपको काम मिल जाता है या सुधार करने का काम मिल जाता है तो इसमें आप नाम करेक्शन कर सकते हैं, नया आधार बना सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन, आधार चेंज, एड्रेस चेंज, मोबाइल नंबर लिंक, फ़ोटो चेंज, ये सब सारे काम ये आसानी से आप कर पाएंगे। तो ये काम आपको पता ही होगा, अभी भारत सरकार ने आधार का काम वैसे जगह कोई दिया है जो या तो बैंक वगैरह है या कुछ सरकारी ऑफिस हैं इसी तरह के, बाद बाकी जो भी प्राइवेट थे उन सबों को बंद कर दिया है। तो NSDL का BC पॉइंट लेते हैं तो आपको आधार की काम मिल सकती है। इसके अलावा NSDL में E-स्टाम्प का काम भी आने वाला है, बहुत स्टेट में मिल भी रहा है और जहाँ पे नहीं मिला है वहाँ भी मिल जाएगा। तो इसका भी लाभ उन्हीं को मिलेगा जो हमसे पहले से जुड़े हुए होंगे और अच्छे काम कर रहे होंगे। तो हमसे अभी जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके स्टेट में या आपके एरिया में काम होता है, अगर सबसे पुराने आप रहेंगे तो आप ही को पहले मिलेगा। जो नए रहते हैं उनको जल्दी काम नहीं मिलता, उनको उनका एक्सपीरियंस और काम देखने के बाद ही सारा कुछ मिलता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को अपना NSDL का जो CSP के लिए ऐप आता है, मोबाइल ऐप, उसके बारे में मैं थोड़ा डेमो दिखा देता हूँ। ये हम लोगों का NSDL का जो ऑफिशियल ऐप है वो है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने मोबाइल में जाएंगे और इसका ऐप लॉगिन करते हैं। इस तरह से हमारा फर्स्ट इंटरफेस जो होता है वो दिखता है आपको। इसको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और पासवर्ड की ज़रूरत होती है और दिन में एक बार OTP आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ NSDL आज के डेट में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। तो ये हमारा सबसे पहला इंटरफेस है। जैसे ही आप ऐप में लॉगिन करते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम CSP चला रहे हैं तो आपको पासवर्ड बनानी पड़ती है। अगर आप पहले से हैं तो आपको लॉगिन करके पासवर्ड आपको पता ही रहता है। बस सबसे पहले आप अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, फिर आधार नंबर वगैरह डाल करके, पैन नंबर डाल करके उसका सारा आगे का काम करना है। उसके बाद ये बिल पेमेंट की है, इसमें ढेर सारे ऑप्शन है हमारे पास। एजुकेशन का बिल पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी का करना है, लैंडलाइन का करना है, टेलीफोन का, मतलब जितने भी तरह के बिल हैं ये सारे कुछ आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बैक आ जाता हूँ, आपके पास कैश फ्लो का ऑप्शन आता है। कैश फ्लो में क्या है कि आपके पास जो NSDL का कस्टमर आता है, NSDL पेमेंट बैंक का कस्टमर, उसका आप कैश विड्रॉ और कैश डिपॉजिट के लिए आपके पास ये ऑप्शन होता है। इसमें आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, उनके मोबाइल पे एक OTP आता है। OTP डालने के बाद उनको जो भी अमाउंट जमा करना है या विड्रॉ करना है वो आप डाल करके ये सारा काम कर सकते हैं। उसके बाद ये रिचार्जेस वगैरह का ऑप्शन है। इसमें आपको मोबाइल रिचार्ज करने का ऑप्शन दिख जाएगा। इसमें भी आप स्मूथली मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस वगैरह का ऑप्शन दिखाता है, जिसमें आप डिफरेंट तरह के इंश्योरेंस, HDFC अर्गो का भी ऑप्शन आ रहा है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे पॉपुलर है NSDL पेमेंट बैंक के लिए वो है AEPS का सर्विस। AEPS के लिए हमारे अभी इंटरफेस में दिखा रहा है, इस पर क्लिक करते ही हमको 3 ऑप्शन दिख जाता है, कैश विड्रॉ का, कैश बैलेंस इंक्वायरी का और मिनी स्टेटमेंट का। हम दूसरे बैंक का किसी भी जो भी बैंक है भारत में चल रहे हैं, वो पेमेंट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, सारे बैंक का ऑप्शन यहाँ आता है। हम आधार के थ्रू या VID के थ्रू इसमें निकाल सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले आधार सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम, डिवाइस का नाम, उसके बाद जो भी अमाउंट निकालना है, मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, अगर आपको देना है तो भी ठीक, नहीं देना है तो भी ठीक, वो डाल करके क्लिक करेंगे। बायोमेट्रिक पे जो है सो लाइट जलता है, कस्टमर का अंगूठा लगाएंगे, फिर वो कैश विड्रॉ हो जाता है और ये कैश विड्रॉ आपको आपके अकाउंट में ही दिखाता है। वो आप इसके लिए ये होम पेज में डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। सबसे ऊपर में ही आपको अपने अकाउंट को चेक करने का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको आपका अकाउंट नंबर, करेंट अकाउंट नंबर और जो भी बैलेंस रहेगा आपके अकाउंट में वो दिखा देगा।
इससे आप हमेशा ये कंफर्म करते रहेंगे आपने जो भी कैश विड्रॉ किया है वो आपके अकाउंट में प्रॉपर्ली जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये आपका जो सीएसपी में एपीएस का ऑप्शन है वो रियल टाइम सेटलमेंट होता है। वो जैसे ही आप अकाउंट से कस्टमर के अकाउंट से निकालते हैं वो आपके तुरंत करेंट अकाउंट में चला जाता है। इसमें कोई वॉलेट का सिस्टम नहीं है, ना आपको बार बार सेटलमेंट करने की ज़रूरत है, एकदम स्मूथली काम करता है। उसके बाद आप चाहें तो अपने करेंट अकाउंट से यूपीआई वगैरह बना करके कस्टमर को भेज भी सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट चेक करने का ऑप्शन मैं दिखा रहा हूँ अभी। आप चाहें तो प्रीवियस जो भी आपने स्टेटमेंट काम किया है पूरे दिन, कैश विड्रॉ का, डिपॉजिट का, मिनी स्टेटमेंट का, बैलेंस इंक्वायरी का और अकाउंट ओपनिंग का, वो सारा डिटेल इसमें आपको दिख जाएगा ट्रांजैक्शन और डेट वाइज। इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा आपका कौन सा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहा, कौन सा ट्रांजैक्शन फेल रहा। इससे क्या होता है कि कस्टमर कभी कभी आपके पास क्वेरी लेके आते हैं जो आपने इस डेट में मेरा ट्रांजैक्शन किया था वो मेरे अकाउंट से कट गया बट मुझे आपने दिया नहीं, तो आप वो सारा कुछ चेक कर सकते हैं आपके अकाउंट में सच में आया या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो आप तो कस्टमर डिनाई करेंगे, अगर आ गया होगा तो आप कस्टमर को दे देंगे। तो इस तरह से आपके पास सारा ऑप्शन रहता है सीएसपी मोबाइल से चलाने के लिए। अभी मैं आपको अपने कंप्यूटर का जो वेब पोर्टल से लॉगिन करके आप काम करने का है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है कि आप कस्टमर का कंप्यूटर के थ्रू, अगर आपके पास सिस्टम है शॉप पे, तो आप सिस्टम के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू वेबसाइट में लॉगिन करके काम कर सकते हैं। ये भी हमारा एनएसडीएल का खुद का पोर्टल है, कोई थर्ड पार्टी कंपनी या कोई भी पोर्टल नहीं है। इसमें लॉगिन करने के लिए आपको ये जो हमारा वेबसाइट है वो हम आप जैसे ही आप सीएसपी से जुड़ेंगे हम आपको सारा कुछ प्रोवाइड करवा देंगे, मोबाइल का एप्लीकेशन और वेबसाइट वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसमें आप लॉगिन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड ये दो चीज़ मांगता है। इस तरह से हमारे पास जो एनएसडीएल में ये सर्विसेज है कि अगर आपके पास मोबाइल है और आप रिमोटली एरिया में काम करना चाहते हैं तो आप मोबाइल अपने पास ले जाइए, आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। अगर आप शॉप पे हैं, दुकान पे हैं और मोबाइल पे आपका ज़्यादा काम नहीं करते हैं तो आप पीसी पे काम कीजिए, पीसी में काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में इक्वली काम कर सकते हैं, दोनों ही हमारा सेम सर्विस है। हमारा मेन डैशबोर्ड पेज है, यहाँ पे हम लोग जो भी काम करते हैं पूरे दिन में वो हमें यहाँ पे दिखाता है। सबसे पहले आपका टोटल अर्निंग आज का दिखाएगा, जो भी अमाउंट आपने अकाउंट खोला है, जो बिल पेमेंट करा है, जो भी काम किया है वो सारा होम पेज पे आपको दिख जाता है। ये इंटरफेस सबसे अच्छा मुझे लग रहा है देखने में। उसके बाद सबसे ऊपर में आपको आपका ब्रांच का कोड दिख जाएगा और जिनके नाम से सीएसपी है वो उनका नाम दिख जाएगा। और उसके बाजू में आपको ये आपका ब्रांच कोड हो गया AG0707 करके है, हमारे किसी एजेंट का, उनका एक ब्रांच है। और ये बगल में जो वॉलेट का सिंबल है ये आपके करेंट अकाउंट का है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके करेंट अकाउंट का बैलेंस दिख जाएगा, ये आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है अभी, तो ये आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आपको डैशबोर्ड बहुत ही इजी तरीका से बना हुआ है, सारा कुछ एकदम क्लियरली मेंशन है। ग्राफिक डिजाइनिंग इसका बहुत ही अच्छा है, जो एक नॉर्मल यूजर भी जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है वो भी आसानी से चला सकता है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है इसका। इसके डैशबोर्ड में सबसे ऊपर में हमें रिपोर्ट की पहले एक टैब आती है, मेनू आती है। इसमें आपको अकाउंट का स्टेटमेंट, मतलब आपका जो भी क्वेरी है, आपने जो भी काम किया हुआ है वो सारा कुछ आपको दिख जाएगा। इसमें जितना भी ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुल हुआ है या फेल हुआ है वो सारा कुछ आप देख सकते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए और खुद भी सेटिस्फाइड होने के लिए। तो मैंने अभी किसी कस्टमर का ये चेक किया हुआ था तो उनका फेल था, तो उनका मैंने जब रीजन देखा क्यों फेल हुआ तो वो यहाँ लिखा हुआ है नॉट सफिशिएंट फंड, तो उनके अकाउंट में वो पैसा नहीं था। तो यहाँ वो सब सारी बातें वो क्लियर हो जाती है। इसके अलावा इसमें आपको बिल पेमेंट का एक ऑप्शन आता है, यहाँ आप डिफरेंट तरह के बिल पेमेंट कर सकते हैं, बहुत से तरह के बिल पेमेंट कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, डीटीएच वगैरह, बहुत सारे तरह के बिल पेमेंट कर सकते हैं आप। अगर इस तरह से बिल पेमेंट का काम, एपीएस का काम, ट्रांसफ़र का काम करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि कैश का फ्लो बना हुआ रहता है, आपको कैश के लिए कहीं पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं होती है। एक कस्टमर आपके पास कैश देगा, दूसरा कैश लेके जाएगा और बीच की जो अर्निंग होगी वो आपकी बचत हो जाएगी। इस तरह से अगर आप एक ही काउंटर पे सारा काम करते हैं तो आपके पास कैश की कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद एपीएस का ऑप्शन है जिसमें आपको कैश विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट इस सब की ऑप्शन आती है। यहाँ भी सेम वही तरह है, आधार कार्ड और वीआईडी से आप जो है सो कस्टमर का सारा काम कर सकते हैं।
मोबाइल नंबर, अमाउंट, डिवाइस सेलेक्ट करना है और बहुत ही इजी इंटरफेस है इसका भी। आप यहाँ कस्टमर का फिंगर कैप्चर कीजिए, उसके बाद कंफर्म कीजिए, आपको सारा डिटेल दिख जाएगा। हाँ, कभी कभी जो हमारे एजेंट हैं उनके पीसी में ये वेबसाइट खुलने में कोई प्रॉब्लम होती है, नोट डिवाइस रिकॉग्नाइज्ड या नोट डिवाइस फाउंड करके, इस तरह से कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो हमसे संपर्क कीजिए, हम लोग उसको सॉल्व करके देंगे एनी डेज के थ्रू। इसके अलावा आपको टिकटिंग सिस्टम है, अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग या कुछ भी और हम लोगों से वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ से वो टिकट रेज कर दीजिए, हमारे जो भी कस्टमर केयर हैं वो आपको सॉल्व करके देंगे 24 आवर के अंदर में। यहाँ पे आप चाहे तो उसका जो भी आपका इशू है उसका स्क्रीनशॉट अटैच करके सारा हिंदी या इंग्लिश में जो भी है आप अपना डिस्क्रिप्शन सारा लिख दें और उनको सबमिट कर दें, वो लोग सॉल्व करके देते हैं। तो आपको CSP चलाने में कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अलावा मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि ये है हमारे NSDL पेमेंट बैंक का पासबुक का एक फॉर्मेट, जो आप कस्टमर को प्रिंट करके देख सकते हैं। ये बहुत ही जेन्युइन तरह का पासबुक का फॉर्मेट है। ये 99% जगहों पे काम करता है और 1% पे जहाँ पे काम नहीं करता है वहाँ पे आप बैंक की स्टेटमेंट लगा के दे सकते हैं। मैं ये कस्टमर को आप प्रिंट करके और लेमिनेशन करके दे सकते हैं और 10-20 रुपये जो भी आपका चार्ज है वो लेके उनको ये दे सकते हैं। तो इनसे उनका भी काम हो जाएगा और उनको भी लगेगा कि हाँ, मैं उस जगह पे जाता हूँ तो मेरा काम अर्ली हो जाता है और सही तरीके से होता है। इसके अलावा ये है हमारे NSDL बैंक का आपका जो BC सर्टिफिकेट होता है वो ये आप अपने सेंटर पे लगा के रखें, क्योंकि क्या है कि कुछ जगह पे जो हमारे मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइट रहते हैं। आप किसी भी तरह का इलीगल बैंकिंग का काम नहीं कर सकते हैं और NSDL एक गवर्नमेंट बैंक की तरह ही काम करती है। इसका सारा कुछ जो एक सिस्टम है वो एकदम गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार है। तो ये आप अपने सेंटर पे ये सर्टिफिकेट लगा के रखेंगे तो आपको कोई भी किसी भी तरह की अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कभी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो वो आप दिखा देंगे जो नहीं, हम लोग सर्टिफाइड बैंकिंग एजेंट हैं, हम लोग NSDL के लिए काम करते हैं, हम सारे रूल को फॉलो करते हैं NSDL का, तो आपको कभी कोई किसी तरह की इशू नहीं होगी। तो ये इस तरह के सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, आप अपने सेंटर पे लगा के रखें ताकि कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे कुछ स्टेट में NSDL ने अपना काम स्टार्ट नहीं करा हुआ था। अभी NSDL ने हर एक स्टेट में अपना काम स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैं अब बारी बारी से मैं हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वीडियो बना के डाल दूंगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपना डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। लगभग 99.9% डिस्ट्रिक्ट में काम स्टार्ट हो गया है और जिस जहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है वहाँ पे काम स्टार्ट होगा भी नहीं, क्योंकि RBI ने कुछ पिन कोड को ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा फॉर्जरी के केस आ रहे थे, कुछ फ्रॉड के केस आ रहे थे, तो कुछ पिन कोड को RBI ने ब्लॉक कर रखा है, वहाँ पे CSP नहीं मिल पाएगा। तो आप अपना एरिया का वो डिस्ट्रिक्ट और सिटी देख लें जो वहाँ पे हम लोग दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। अगर आपको लगता है जो आपका ये यहाँ पे नाम है तो आप हमसे डायरेक्ट हमारा जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पे या तो कॉल मैसेज करके आप सारा कुछ बहुत ही इजीली तरीके से CSP ले सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट जेन्युइन आपको NSDL से काम देते हैं, इसलिए फ्रॉड की कोई बात ही नहीं है। आप चाहे तो हमारा जो नंबर है ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप इस पे कस्टमर केयर से पूछ सकते हैं जो इस नंबर का आदमी हमें ये देने की बात कर रहा है सही है या गलत है, आपको सारी जानकारियाँ वहाँ से मिल जाएगी। तो मैं बारी बारी से आपको आपके डिस्ट्रिक्ट या सिटी का नाम बता देता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले यूपी का ही देखता हूँ। यूपी में आगरा है, अलीगढ़ है, इलाहाबाद है, अंबेडकर नगर है, अमेठी है, अमरोहा है, औरैया है, अयोध्या है, फिर आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुडाऊं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हापुड़, हरदी, हरदोई, हाथरस, जालान, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खैरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर,
मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नॉर्थ ईस्ट, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी, ये सभी डिस्ट्रिक्ट में अभी NSDL का काम चालू हो गया है। अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या आपकी बिजनेस यहाँ पे है तो आप हमसे बेझिझक जुड़ के आप NSDL की CSP ले करके आप मैं 10,000, 20,000, 25,000 या मतलब जितना आप दिमाग लगाएंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। NSDL के साथ क्या है कि आप एक जेन्युइन संस्था के साथ जुड़ रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की फ्रॉड की, आजकल तो बहुत ऐसे सारे कंपनी आ रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कमीशन का लोभ देंगे, हाँ फ्री में आपको ID दे देंगे, मेंबर बना देंगे और बाद में वो सारे आपके पैसे लेकर के चपत हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं भरे पड़े हुए, अगर आप इस लाइन में तो बखूबी जान रहे होंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप डायरेक्ट किसी भी बैंक से जुड़े, आप NSDL से जुड़ना चाह सकते हैं तो हम लोग से संपर्क करके आप NSDL की CSP ले सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे एजेंट बनाए हैं, आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। NSDL की जो सर्विस है वो आज की डेट में सबसे बेस्ट चल रही है। तो NSDL से CSP लेने के लिए बहुत ही इजी है, आप हमारे नंबर पे मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, उसके बाद हम आपको सारी प्रोसीजर बताएंगे। उसके बाद आपका एक अकाउंट खोल के देते हैं, आपको आपका जो ब्रांच एफिलिएशन का फीस है आपको उसी अकाउंट में रखना होता है, ये पैसा किसी को देना नहीं होता है। उसके बाद कुछ फॉर्म वगैरह होते हैं वो भर के आपको PDF बना के भेजने होते हैं। उसके बाद 1 से 2 दिन का मैक्सिमम टाइम लगता है और काम आपका चालू हो जाता है। इसके अलावा हम लोग आपको ऐसा नहीं है सिर्फ एजेंट बना करके छोड़ देते हैं, आपको जो भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है हम लोगों की एक पूरी टीम है NSDL से बिलोंग करती है जो आपको सारी हेल्प सपोर्ट के लिए तैयार रहती है हमेशा 24/7 करके। तो आप लोगों को कहीं की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं CSP लेने के बाद भी। इसके अलावा हम लोग आपको ब्रांडिंग मटेरियल के लिए सारा कुछ अवेलेबल करवा देते हैं। उसके अलावा आप लोगों को ID कार्ड जो है, मतलब आपको एक पूरा सिस्टम आपको बैंकिंग का तैयार करके दे देते हैं या मदद कर दे देते हैं, आप लोग उसमें कहीं कोई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।